ऐसे बहुत कम मौके देखने को मिलते हैं जब भारत अपने अंदाज में दुनिया के उन देशों को सबक सिखा रहा होता है जो भारत के लिए और भारत की प्रगति में रोड़ा बने हुए हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो भारत के आंतरिक मामलों में अपनी टांग घुसेड़ के भारत को घेरने के प्रयास में रहते हैं, तो कुछ भारत में अपना सस्ता सामान डंप करके भारत को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। अब भारत ने इसको ध्यान में रखते हुए एक साथ दोनों ही मोर्चों पर ढाबा बोल दिया है, जिसकी शुरुआत भारत ने तुर्की से की है, जिसको देश का बच्चा बच्चा जान चुका है कि ये भारत के लिए ना ही कभी अच्छा बोल सकता है और ना ही कभी अच्छा कर सकता है। वहीं भारत भी जैसा देश वैसे जवाब के साथ आगे बढ़ चला है, जिसमें आपने ये सुना ही होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो भारत अब इसी कहावत को अपनी विदेश नीति का अहम हिस्सा बना चुका है। बता दें कि पाकिस्तान परस्त तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत ने अब उसके बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया है और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में ग्रीस में जाकर अपने संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही बातचीत में आर्थिक और सैन्य क्षमता को आगे बढ़ाने पर भी विचार होगा। इसे भारत का तुर्की को ईंट का जवाब पत्थर से माना जा रहा है, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर वैश्विक मंचों पर कश्मीर का राग अलापता रहता है। आपको बता दें कि यूरोप के लिए ग्रीस एक अहम देश है। वहीं ग्रीस और तुर्की के बीच भूमध्य सागर में मौजूदा द्वीपों को लेकर लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। वहीं इन द्वीपों को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात भी बने हुए हैं। वहीं बिना बुलाए बाराती की तरह व्यवहार कर रहे तुर्की को अब भारत उसी की भाषा में जवाब देने के मूड में आ चुका है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्ष 2021 में ग्रीस की यात्रा पर गए थे। उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का माहौल तैयार कर लिया था। अब करीब 40 साल बाद ग्रीस में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के आखिरी में ब्रिक्स समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे हैं। वहां से वापसी के दौरान वो ग्रीस जा सकते हैं और उनका वहां जाना तुर्की के लिए भारत का बहुत बड़ा संदेश होगा। अगर अभी भी तुर्की नहीं सुधरा तो भारत के पास अभी भी कई ऐसे मौके मौजूद हैं जो तुर्की को अर्श से फर्श पर लाने के लिए काफी होंगे। तो अब आते हैं दूसरे देश की तरफ, जिसे हर कोई चीन के नाम से जानता है और उसकी चालाकियों से भी सब कोई वाकिफ है। अब चीन को जवाब देने के लिए भारत चीन को भी उसी की भाषा में जवाब देने में लगा है। ये तो आप जानते हैं कि भारत सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, खास तौर पर मोबाइल फोन और उसमें भी एप्पल के आईफोन में लंबी छलांग लगाता दिख रहा है, जिसमें ताइवान भारत का एक ऐसा साथी बनकर सामने आया है जो चीन से पुराने हिसाब लेने में बड़ी मदद कर रहा है। आपको याद होगा जब फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में डील टूटी थी, तब सबसे ज़्यादा चीन ही लड्डू बांटने में लगा था। पर चीन ये भूल चुका था कि फॉक्सकॉन ने बस एक कंपनी को छोड़ा है, भारत को नहीं। फिर क्या था, फॉक्सकॉन ने अपने ऐलान में साफ कर दिया कि वो भारत में आने वाले समय में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 से 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी में है। जिसमें हाल ही में फॉक्सकॉन ने कहा था कि वो कर्नाटका में $500 मिलियन के निवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और इसमें खास बात यह है कि भारत इन्हीं कंपोनेंट के लिए चीन पर निर्भर है, लेकिन फॉक्सकॉन ये भारत में बड़े स्तर पर बनाने वाला है। वहीं हाल ही में एक और अपडेट फॉक्सकॉन की तरफ से आई है, जहां वो तेलंगाना में $550 मिलियन के निवेश के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेगा, जिसमें आईफोन के मल्टीपल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया जाएगा, जहां सीधे सीधे 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलते हुए दिखाई देंगे। यही नहीं, भारत में बनने वाले आईफोन अब पहले से ज्यादा स्वदेशी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, रूस और भी कई देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं भारत से होने वाले आईफोन के एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी देखने को भी मिल रही है। मतलब साफ है, यहाँ भारत चीन को एक आर्थिक चोट पहुंचा चुका है, जिसका तोड़ अब चीन को ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला।